हाय गाइस, वेलकम टू योर स्पोकन इंग्लिश टीचर। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द। कौन से वाले शब्द? रोज़ाना जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सारे शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी मैं आपको बताऊंगी, जो मतलब है वो बताऊंगी, शब्द बताऊंगी, उसका उच्चारण बताऊंगी और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताऊंगी। ये वो सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है अंग्रेजी बोलते वक्त। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी सारी क्लासेस को सीधे सीधे अपने फोन तक पाने के लिए, और हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है बी वाई। पढ़ते हैं इसको बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई पढ़ते हैं। मतलब होता है द्वारा। इस्तेमाल देखेंगे, गो बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा जाओ, या तो आप ये कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं ट्रेन से जाओ। तो हम लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में द्वारा शब्द का इस्तेमाल को, जैसे ट्रेन से जाओ, इसमें द्वारा जो है वो छुपा हुआ है, तो इसके छुपे हुए रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ। वन यानी कि एक, इसको पढ़ते हैं वन, और इसका मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल। जब हम बात कर रहे हैं एक की बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है, यानी कि नंबर्स को डिनोट करता है। आई नीड 1 कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय चाहिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय चाहिए। बढ़ते हैं आगे। हैड, HAD पढ़ते हैं इसको हैड। मतलब होता है इसका पास था। क्या मतलब होता है? पास था। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। दे हैड अ कार। नॉट यानी कि नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफी। बट मतलब लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। बट वी विल स्टडी। वॉट यानी कि क्या। वॉट का मतलब क्या होता है। वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्या है। वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्या है। ऑल, सब या सभी। ऑल इस्तेमाल देखिए, ऑल ऑफ यू कम हियर, आप सभी लोग यहां पर आए। ऑल ऑफ यू कम हियर, आप सभी लोग यहां पर आए। वर मतलब थे। वर का मतलब क्या होता है? थे। इस्तेमाल देखेंगे, दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग। व्हेन यानी कि कब। व्हेन का मतलब कब। व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू स्टडी। वी यानी कि हम या हम लोग, दोनों ही तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप दोनों ही का अनुवाद जो है वी आर स्टडिंग करके करेंगे। देयर मतलब वहां। मैं बता दूं, देयर दो तरह का होता है, एक THERE वाला देयर, एक THIR वाला देयर। तो ये जो है वो ERE वाला देयर है। इसका मतलब जो है वो होता है वहां। इस्तेमाल देखिए, THEIR वाले देयर का भी इस्तेमाल बताऊंगी, बने रहिए वीडियो के एंड तक। देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। देयर इज माई फोन। कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है और सकता हूं। ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। और कैन जो है आपकी क्षमता को डिनोट करता है, यानी कि कैन जो है आप ऐसे शब्दों में इस्तेमाल करेंगे, ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे जो वाक्य आपकी क्षमता या किसी की भी क्षमता को दर्शाता हो। इस्तेमाल देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो जब मैं यह बात बोल रही हूं तो मैं आप पे भरोसा करके, आप पर यकीन करके, आपकी क्षमता पर यकीन करके यह बात बोल रही हूं। तो मैंने कैन को कहां इस्तेमाल किया? आपकी क्षमता को दर्शाने के लिए, यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। एन मतलब होता है एक। एन का मतलब एक, लेकिन इस्तेमाल जो है आप एन का सिर्फ AEIOU से जो शब्द शुरू होंगे, यानी कि वॉवल्स या वॉवल साउंडिंग जो शब्द होंगे, उनसे उनके आगे आप एन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में हम लोग
चर्चा करेंगे किसी और क्लास में डीपली, है ना, कि एन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वॉवेल्स क्या होते हैं, किन किन वॉवेल्स का सीधे सीधे आप एन लगा सकते हैं, किन के उच्चारण के आगे भी एन लगता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक और क्लास में पढ़ेंगे। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल। योर, तुम्हारा या आपका, योर। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। देखिए, अब हमारे पास जो है हिंदी में हम लोग जब बड़ों को संबोधित करते हैं, बड़ों के बारे में बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, तो आप करके बात करते हैं। दोस्तों से या छोटों से बात करते हैं, यानी कि हमसे उम्र में जो छोटे होते हैं हम लोगों से, उनसे हम लोग कई बार तुम करके या दोस्तों से तुम करके बात करते हैं। तो अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद होगा तो ऐसा कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आप का जगह तो यू हो गया, फिर तुम और तुमको क्या बोलेंगे। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अंग्रेजी में जो है हमारे पास किसी को भी संबोधित करने के लिए, चाहे वो आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, या आपके हम उम्र हो, आपकी उम्र का हो, आपका दोस्त हो, तो उसको हम लोग संबोधित करने के लिए यू का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या दोस्त हो। पर हिंदी में हमारे पास दो शब्द हैं। कई बार तो जब आप बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं तब तीन शब्द भी हैं, तू करके भी कई जगह पे हम लोग बुलाते हैं, है ना। तो आप, तुम और तू का इस्तेमाल हम लोग हिंदी में कर सकते हैं। अंग्रेजी में इन सारे शब्दों की जगह पे यू का इस्तेमाल ही करेंगे। विच यानी कि कौन सा, इस्तेमाल देखिए, विच इज योर फोन, आपका फोन कौन सा है, विच इज योर फोन। देयर मतलब उनका, देयर मतलब उनका। इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस। सेड यानी कि कहा या बोला। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। इफ मतलब यदि या अगर, इफ। आई कैन गो इफ यू विल कम, अगर आप आएंगे तो मैं जा सकता हूं, आई कैन गो इफ यू विल कम। डू, डू का मतलब होता है करना। यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडी। विल, गा, गे, गी, तीनों ही शब्दों के जगह पे किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ये दिख जाए गा, गे, गी, तो आप उस वाक्य में जो है विल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वी विल स्टडी, हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। हिज मतलब होता है उसका या उसकी, और इस्तेमाल होता है सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, यानी कि पुरुष के लिए, लड़के के लिए। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। तो जैसे ही आपने कहा दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, तो हिज जैसे ही आपने इस्तेमाल किया ये समझ आ गया कि आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। और बात रही उसकी किताब की, तो ये किताब के रिलेटिव में बोला गया है उसकी किताब। ठीक है, उसका किताब जो है ये रॉन्ग हिंदी है, हिंदी सही जो है वो है उसकी किताब, इसी वजह से यहाँ पे उसकी का इस्तेमाल हुआ है। तो हिज के लिए हमने इस वाक्य में, इस पर्टिकुलर वाक्य में उसकी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पे ये फिर भी मेल मेंबर के लिए, यानी कि पुरुष के लिए ही, इसको सब पुरुष को संबोधित करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात, चलिए बढ़े आगे। ईच मतलब प्रत्येक, ईच इस्तेमाल देखेंगे। मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें। जो भी शब्द मैं करा रही हूं, जो भी शब्द मैं पढ़ा रही हूं, इन सारे शब्दों को आपने याद करना है। सो मेमोराइज ईच वर्ड। अबाउट यानी कि बारे में या के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है, बारे में या के बारे में। तो इस्तेमाल देखेंगे इसका, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ या मुझे अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हाउ मतलब कैसा, कैसे, कैसी, तीनों ही जगह पे आप हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अप मतलब कि ऊपर, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हैंड्स अप। ए या अ भी कई बार इसको वाक्य में जब इस्तेमाल करते हैं तो अ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब होता है एक, मतलब क्या होता है, एक। देयर इज अ बुक, वहां एक पुस्तक है, देयर इज अ बुक। ही का मतलब होता है वह, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हैं मेल मेंबर्स के लिए, यानी कि पुरुष के लिए।
ही इज रोहन, वह रोहन है। तो जैसे ही आप कहते हैं ही इज रोहन, तो सामने वाले को यह कंफर्म है कि आप किसी लड़के या किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। ही इज रोहन, वह रोहन है। फॉर यानी कि लिए, इस्तेमाल देखिए, दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। एंड, एंड का मतलब होता है और या तथा। क्या मतलब होता है एंड का? और या तथा। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट। तथा का इस्तेमाल जो है आम बोलचाल में बहुत ज्यादा नहीं होता। हिंदी राइटिंग में कई बार तथा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, काफी शुद्ध और सटीक शब्द है, लेकिन बोलचाल में हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एंड का मतलब और तथा दोनों होता है। आपको जो सही लगे आप उसका इस्तेमाल हिंदी बोलते वक्त करें, लेकिन अंग्रेजी बोलते वक्त एंड का इस्तेमाल करेंगे। एट मतलब पर, ही इज एट होम, वह घर पर है, ही इज एट होम। एज मतलब जैसा, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। आर मतलब हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। बी मतलब हो, बी का मतलब क्या होता है? हो। इट कैन बी, यह हो सकता है, इट कैन बी। ऑन, ऑन का मतलब पर। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑफ का मतलब का। कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कवर। टू मतलब से। दिल्ली टू गुजरात, दिल्ली से गुजरात तक, दिल्ली टू गुजरात, दिल्ली से गुजरात तक। आई मतलब मैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। इन मतलब में। इट इज इन बैग, यह बैग में है, इट इज इन बैग। इज का मतलब है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, या वो एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। इट मतलब यह, इस्तेमाल देखिए, इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। यू मतलब तुम या आप। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यू कैन गो। दैट मतलब वह, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, लेकिन इसका इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं को संबोधित करने के लिए होता है, यानी कि जिसमें जान नहीं है। जैसे बैग, बैग में तो जान है नहीं, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया दैट का, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दिस मतलब यह, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। दे मतलब वे या उन्होंने, दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। फ्रॉम यानी कि से। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। हैव मतलब पास है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। हिज मतलब उसका या उसकी, इस्तेमाल होगा मेल मेंबर के लिए। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। विथ यानी कि साथ, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। वॉज यानी कि जिस किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए था, थे, थी, वहां पे आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की किताब है। इस किताब में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स। ये किताब अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस ई बुक को आप अपने लिए मंगा सकते हैं। ये 3 किताबें भी आपको मिल सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर एक किताब है, एक डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर किताब है यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य, एक रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर किताब है। तो जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इन तीनों किताबों के बारे में भी पता कर सकते हैं। ये एक स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जो व्हाट्सएप पर कराई जाती है, व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराई जाती है। प्रीमियम वाली कोर्स है तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये ग्रामर वाली कोर्स है, बेसिक ग्रामर कराई जाती है इसमें, इसकी इंक्वायरी भी आप इस
नंबर पर कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है और इसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। छोटे बच्चे के लिए कोर्स है ये, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चे हों, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, राइटिंग सेक्शन में ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, ये सारी चीज़ें, और ग्रामर सेक्शन, ये दोनों चीज़ें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है प्योर कॉम्पिटिटिव वाली कोर्स। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें और ये ज़रूर पूछ लें कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो गई बात क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।